Morning student, today we are going to discuss about numericals which are based on equation of motion and previous class में हम equation of motion पढ़ चुके हैं. वो क्या है? v equals to u plus at, this is the equation of motion first. S equals to ut plus half at square, equation of motion second. V square equals to u square plus 2as, equation of motion third. एंड u का अपना मीनिंग है, इनिशियल वेलोसिटी है, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम एंड s फॉर डिस्प्लेसमेंट. इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे और उससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर. कैलकुलेट. क्वेश्चन नंबर 1 है acceleration, question number 2 है time taken to attain the speed, question number 3 है if further acceleration raise the speed to 90 km per hour in 10 seconds, find acceleration. So we go for very first question number 1. हमें क्या find करना है? acceleration find करना है. what is given in our question? a car starts from rest. rest से start होती है. it means what is the initial velocity? initial velocity, what is that? u equals to 0. ठीक है. and accelerate uniformly to a speed of 72 km per hour, then v equals to 72 km per hour and distance of 500 मीटर. कितना डिस्टेंस कवर करती है? 500 मीटर. ओके. और हमें फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है. राइट. अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर में गिवन है हमें और डिस्टेंस हमें दिया है 500 मीटर में. तो सबसे पहले 72 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में. ठीक है. 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड में चेंज करते तो 1 किलोमीटर को चेंज करिए आप मीटर में तो 1000 अपॉन आवर को चेंज करेंगे सेकंड में तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? पहले तो 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. तो ये आंसर आएगा 5/18 मीटर सेकंड. ओके. देन अब 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में. देन यू मल्टीप्लाइड 5/18. 72 इज मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकंड. देन what is the answer? That is 420 मीटर पर सेकेंड. ओके. ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई है जब हमने इसको चेंज किया है मीटर पर सेकेंड में. ओके. किससे? किलोमीटर पर आवर से. अब व्हाट गिवन थिंग्स हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है फाइनल, इनिशियल है और एस दिया हुआ है और एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन? अब हम ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन राइट डाउन कर लेते हैं साइड में. क्या है हमारे पास? v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square and v square equals to u square plus 2as. yes. इक्वेशन नंबर 1 में देखिए v हमें दिया हुआ है, गिवन है, u गिवन है, बट a and t both are not given to us, तो we can't solve by equation of motion first. s equals to ut plus half at square, both a and t is not given to us, so we can't solve. okay. Then remaining third one, v square equals to u square plus 2as. It means what? u is given to us, v is given to us and s is given to us. What is unknown? a. तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन a की तो अननोन क्वांटिटी है यहाँ पर एक्सेलरेशन. इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड एक्सेलरेशन बाय इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड. देन वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड. v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. सब्सटीट्यूट हेयर वैल्यू. v का वैल्यू है 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का होल स्क्वायर प्लस 2a. s की जगह क्या रखेंगे? 500. ओके. देन 400 इक्वल्स टू 2 इंटू a और इंटू 500. देन a इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 400 अपॉन 500. ओके. देन इंटू 2. देन व्हाट इज दैट? that is 2/5 or you can write 0.4 meter second inverse square. This is the acceleration. कितना है acceleration? क्या आंसर है? 0.4 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. ये हमारा एक्सेलरेशन है. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट
द टाइम टेकन टू अटेन द स्पीड, इस स्पीड को अटेन करने में उसको कितना टाइम लगा है, बी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब हमारे पास गिवन थिंग्स क्या क्या है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी क्या दी हुई है, u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 0.4 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, एंड हमसे क्या पूछा गया है, टाइम। देन विच इक्वेशन वी कैन यूज, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, v का वैल्यू रख दीजिए 20, u का वैल्यू 0 प्लस 0.4 इंटू t, ओके। देन 20 इक्वल्स टू 0.4 t और t इक्वल्स टू 20 अपॉन 0.4, 10 एंड 5 यानी 50 सेकेंड। ये हमारा आंसर। कितना टाइम लगा उसे इस स्पीड को अटेन करने में, 50 सेकेंड, ठीक है। देन क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, टू इफ फर्दर एक्सेलरेशन रेज द स्पीड टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। मतलब अब इतना मतलब स्पीड जो है उसकी 72 किलोमीटर से कितनी हो गई है, पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर हो गई है, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। अब हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई है वो फाइनल है इस क्वेश्चन, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। व्हाट इज दैट, v इक्वल्स टू हमारे पास होता है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको किसमें चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में। 90 इज मल्टीप्लाई बाय 5/18, देन दिस इज 5 टाइम्स 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। और अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर था ना, उसको चेंज करोगे तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन व्हाट इज एंड टाइम क्या है, 10 सेकेंड, ओके। और अब हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है कि कितना, फाइंड एक्सेलरेशन, मतलब इसको एक्सेलरेट होने में इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हुई है ना, 72 से 90 हो गई है हमारे पास किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, v इक्वल्स टू u प्लस at, सब्सटीट्यूट हेयर वैल्यू, u की जगह रखेंगे हम 25 और ये हो जाएगा 20 एंड a और इन प्लेस ऑफ t 10, तो ये हो जाएगा 5 और 10a और a इक्वल्स हो जाएगा 5/10, इट मीन्स 0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन का नया वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, a इक्वल्स टू 0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ऑल 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building। एक बॉल है जिसको किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, ठीक है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जहाँ से बॉल को फेंका गया है वहाँ से ग्राउंड तक, मतलब मल्टी स्टोरी की जो हाइट है ग्राउंड से वो है 25 मीटर, ओके। ये एक मल्टी स्टोरी है जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ से हमने एक बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। कितनी इनिशियल वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ओके। और जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी बॉल, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और ये वापस लौट आएगी। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो हाइट है ये कितनी है, हाउ हाई द बॉल विल राइज, कितना ऊपर जाएगी बॉल, तो हमने मान लिया वो s है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। देन व्हाट इज गिवन टू अस, u दिया हुआ है क्वेश्चन की में 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, v 0 है
और s हमें फाइंड करना है। देन व्हाट इज a? a भी कहीं दिया है क्या क्वेश्चन में? यस। देखो यहाँ एक कंसेप्टिव बात है जो हमें समझनी चाहिए। अगर देख एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन तो ये है और बॉल को हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया है, ओके, और जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन ये है। आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ओके, मतलब एक्सेलरेशन के साथ क्या साइन आएगा? पॉजिटिव। और अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब ग्रेविटी तो हमेशा टूवर्ड सेंटर लगती है ना, क्लास 9th में हमने पढ़ा है, और अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ग्रेविटी तो सेंटर की टूवर्ड्स लग रही है अर्थ के और हमने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट मीन्स ए का वैल्यू क्या होगा? -g के इक्वल होगा, यानी कि ए के साथ यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया है ना g। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ की साइड जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन को हमें पॉजिटिव लेना है। और अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन को हमें क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो a इक्वल्स टू -g, इट मीन्स -10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ओके। अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा s निकालने के लिए? हमको पता है u, v, s और a ये सब नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। देन व्हाट इज v? 0 का होल स्क्वायर प्लस u यानी 20 होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह -10 एंड s। देन दिस इज -20s प्लस 400 इक्वल्स टू 0, -20s इक्वल्स टू -400 एंड s इक्वल्स टू 400 अपॉन 20 मीन्स व्हाट? 20 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमारे पास कितना है? 20 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई है हमें कि इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर है, ओके। यहाँ बोला गया है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 25 मीटर है, ओके। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से वापस ग्राउंड तक आने में उसे कितना टाइम लगने वाला है? हाउ लॉन्ग, कितनी देर रहने वाली है बॉल? यहाँ से यहाँ तक जाएगी और यहाँ से यहाँ तक वापस आएगी। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन है और बी पार्ट देखिए। सपोज हम इसको नेम दे देते हैं ए और इसको दे दीजिए आप बी। तो ए टू बी जाने में, ए बी तक जाने में हमें t1 टाइम लगता है, ठीक है। अब इस t1 को निकालना है कि कितना है। हमारे पास s कितनी दी हुई है? s हमने निकाल लिया 20 मीटर। v कितना दिया हुआ है हमें? 0। u कितना दिया हुआ है? 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। और a कितना है? -g कितना है? माइनस का 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। देन बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड फर्स्ट v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u प्लस 80। v का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0। u का वैल्यू है 20 प्लस a कितना है? माइनस का 10 और ये हो जाएगा t। t को लिख दीजिए आप t1, ओके। t क्या मान लिया हमने उस टाइम को? t1, ओके। तो ये हो जाएगा 10 t1 इक्वल्स टू 20 और t1 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 सेकेंड। मतलब a से b जाने में उसको लगने वाला टाइम कितना है? 2 सेकेंड है। अब टॉप से क्वेश्चन का एक पार्ट और है ना अभी हमारे पास में, क्या बोलेंगे? यहाँ मैंने क्या कहा? यहाँ से यहाँ तक, a से b तक और b से वापस ग्राउंड तक आने में लगने वाला टाइम निकालना है टोटल। अभी तो हमने a से b तक जाने वाला टाइम निकाला है, अब b से ग्राउंड तक आने वाला टाइम हमें निकालना है। वो क्या होगा अब हमारे पास में? देखिए t1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ गया। लेट द टाइम इज t2, वो टाइम है t2, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? पहले तो टोटल डिस्टेंस या टोटल हाइट बताओ कितनी होगी?
मल्टी स्टोरी की है 25 और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 20, ये हो जाएगा हमारे पास में 45 मीटर। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास देखो यहाँ क्या है, यहाँ पहुँचने पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, उसके बाद उसने गिरना स्टार्ट किया है ना, ड्रॉप होना स्टार्ट किया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 0। एंड हमें क्या दिया हुआ है एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होगा प्लस g होगा। मैंने बोला था ना अभी आपको कि अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहे हैं, अब नीचे आ रहे हैं ना टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो a क्या होगा प्लस में होगा। अब हमारी वैल्यू कितनी होगी g इक्वल्स टू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, देन विच इक्वेशन वी कैन यूज, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना होगा हमारे पास में, s होगा हमारे पास में 45, u कितना है 0 इंटू t, पता t को क्या लिखेंगे t2 प्लस हाफ, और ये हो जाएगा 10 और t2 स्क्वायर, तो 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 t2 स्क्वायर, और t2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड t2 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। देन हाउ मच टोटल टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल्स टू t1 प्लस t2 यानी 2 प्लस 3, टोटल टाइम कितना लगेगा 5 सेकेंड। उसको जब हम थ्रो करेंगे तो थ्रो करने पर यहाँ से यहाँ तक जाने में फ्रॉम हेयर टू हेयर टू रीच हेयर टाइम इज़ 2 सेकेंड, फ्रॉम बी टू ग्राउंड टाइम इज़ 3 सेकेंड, तो हाउ मच टोटल टाइम, टोटल टाइम इज़ 5 सेकेंड। ओके, दिस इज़ द आंसर। Yes students, our next question is a body travels a distance of 2 meter in 2 सेकेंड। एक बॉडी है जो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 सेकेंड में, एंड 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 7th सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट से 7 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। केस नंबर 1 यानी कंडीशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, पहली केस नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है कि डिस्टेंस कितना है, s कितना है 2 मीटर, और टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकेंड। ओके, और लेट हम मान लेते हैं इनिशियल लेट u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u, और इस डिस्टेंस को कवर करने में उससे टाइम t दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, है ना, और एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम a है एक्सेलरेशन। ओके, देन बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड क्या होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसके अलावा कोई यूज़ भी नहीं होगी इसमें, और कोई यूज़ हम कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी नहीं दी हुई है। ठीक है, अब देखो s की जगह क्या रखोगे 2, u की जगह u इन प्लेस ऑफ t 2 प्लस हाफ a, और t की जगह रख देंगे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू 2u प्लस 2a, और अगर पूरी बोथ साइड इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अगर बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर दें सब टर्म्स को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू u प्लस a। क्लास 10th में हमने क्या किया है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस की है ना, उसमें इसी तरह से करते थे, यानी कि u प्लस a इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब केस नंबर सेकेंड पर आते हैं। केस नंबर सेकेंड में वो क्या कहता है सेकेंड कंडीशन में कि 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो पहले टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इनिशियल से, क्योंकि सारा काम तो हमसे इनिशियल से करना है, 2 मीटर वो चल लिया है, प्लस नेक्स्ट 4 सेकेंड में चलता है 2.2, यानी डिस्टेंस हमारे पास 2.2 मीटर हो गई है। देन टाइम टोटल कितना हो गया, 2 मीटर चलने में कितना टाइम लगता है 2 सेकेंड, 2.2 कवर करने में कितना लगता है 4, टोटल टाइम हो गया 6 सेकेंड्स। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन a और इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं हम u। ओके, देन बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, s कितना है हमारे पास में, s है 4.2
u कितना है u, और t की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस हाफ a और t की जगह 6 का होल स्क्वायर, 4.2 6u प्लस 18a। ओके, देन सॉल्व करोगे तो 18 आ जाएगा। बोथ साइड 6 से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड ईच। देन 0.7u प्लस 3a। ओके, दिस इज, और इसको क्या लिख सकते हैं u प्लस 3a इक्वल्स टू 0.7। दिस इज इक्वेशन ऑफ नंबर सेकेंड। ओके, डन। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, u प्लस a इक्वल्स टू 1, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास क्या है, u प्लस 3a इक्वल्स टू 0.7। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने क्लास 10th में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कई मेथड यूज़ किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। लेकिन आपको जो भी सुटेबल हो आप उस मेथड से u और a का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसको इस इक्वेशन नंबर 1 से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो ठीक है, ये कैंसिल और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2a इक्वल्स टू पॉइंट कितना आएगा 3, है ना, और a इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 2। ओके, तो ये माइनस, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल्स टू माइनस का 0.15 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो u माइनस 0.15 इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, u इक्वल्स टू 1.15 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, a आ गया है और u की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यस, फॉर द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड के एंड में ही तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है कि क्या होगी। अब देखो हमारे पास क्या क्या हमने फाइंड आउट कर लिया है, u हमने फाइंड कर लिया है 1.15 मीटर सेकेंड इनवर्स, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया है माइनस 0.15 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और t हमें ऑलरेडी दे रखा है उसने 7 सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट इज v, विच इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन यूज, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, देन v इक्वल्स टू u प्लस at। v कितना है हमारे पास में पता नहीं है, हमें तो निकालना ही है। u की वैल्यू 1.15 प्लस माइनस का 0.15 इंटू 7। ओके, देन सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.1 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ा, सारा इक्वेशन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की तरह इक्वेशंस बनानी पड़ी, क्योंकि 2 अननोन क्वांटिटीज़ थी और उन्हें निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। उनके बिना हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे।